नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं सर्प मित्र ओम घरे और आज हमें एक रेस्क्यू कॉल आया हुआ है दोस्तों। ये पारडी में आता है, पारडी क्षेत्र में आता है दोस्तों। यहाँ पर कोई भारी भरकम सांप देखा गया है दोस्तों और ये बाजू में ही नाला बहता है। तो यहाँ पर एक सांप देखा गया है दोस्तों, वो भी एंगल के ऊपर, टीन के ऊपर अटका हुआ है दोस्तों। निकालेंगे दोस्तों उस सांप को और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। कौन सा सांप है, कैसा सांप है, किस तरह से दिखता है दोस्तों, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। आज हमारे साथ में एक हस्ती है दोस्तों, ये राहुल बाबा करके है और ये भी एक ज़माने में मतलब अपने कम उम्र से दोस्तों सांप पकड़ रहे और आज इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है दोस्तों। तो इन्होंने ये काम बंद कर दी है, लेकिन अभी इनके द्वारा हमारे को एक सूचना दी गई थी कि एक सांप निकला हुआ है अपने घर के सामने में है, पार्टी में। तो आप आइए, निकालेंगे करके सांप को। तो अभी फटाफट से चलते हैं दोस्तों। अंदर में गाय वगैरह बांधे हुए और सामने में मुर्गियों का पिंजरा भी है। तो यहाँ पर मुर्गियाँ और गाय सब बांधे रहते, जानवर सभी बांधे रहते हैं दोस्तों। देख सकते हो अभी हम लोग जैसे अंदर जाएंगे वैसे ये पाइथन किस तरह से यहाँ पर टीन में अटका हुआ है और अटक के फंस चुका है दोस्तों। तो ऐसी कोई मुर्गी उर्गी खाने के चक्कर में आया होगा, उसके चलते यहाँ पर वो टीन के एंगल में जा कर के फंस गया है दोस्तों। तो अभी दोस्तों ये पाइथन को निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। टीन के बीच में और एंगल के बीच में कोने से फंस चुका है उसके पूंछ के पास से दोस्तों। इसको इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन के नाम से जानते, मराठी में अजगर के नाम से जानते दोस्तों, और हिंदी में इसको अजगर के नाम से, चीती सांप के नाम से जानते दोस्तों। देख सकते हो अभी सतीश भाई यहाँ से कोशिश कर रहे हैं निकालने की, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, इसलिए वो दिखने के कारण हमसे हमारे को कॉल करने में आया है दोस्तों। देख सकते हो दोनों एंगल में फंस चुका है। अभी इसको निकालेंगे यहाँ से और इसको रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और काफ़ी फंसने के कारण ये दोस्तों एक जगह पे स्थिर हो चुका है, देख सकते हो। सिचुएशन इतनी बेकार हो गई थी दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ताकत इतनी होती है अजगर के अंदर में। एक साइड से अजगर ताकत लगा रहा है और हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक दोस्तों अजगर की ताकत इतनी होती है कि वो जैसे बड़े से बड़े पेड़ के ऊपर में चढ़ के दोस्तों वो भक्ष को निगलने के बाद में वो पेड़ के ऊपर में चढ़ के वो भक्ष को ऊपर लेके जाता है दोस्तों शरीर के साथ में। इतनी ताकत होती है उसके अंदर में। और ये दोस्तों अजगर की एक खासियत होती है, क्योंकि ये अपनी पकड़ इतनी मजबूत बनाता है। अगर किसी शिकार को अगर लपेट लेता है तो उसके पूरे हड्डियों का चूरा बना सकता है दोस्तों। इतनी ताकत अजगर के अंदर होती है और इतनी क्षमता से वो दबाता है कि उस जानवर की, उस शिकार की इतनी बेकार हड्डियों के टुकड़े होते हैं दोस्तों और उसको निगलने में आसानी होती है। ये एक अजगर जो होता है दोस्तों कि ये बकरी को खा जाता है, मुर्गियों को खा जाता है, भेड़ बकरियों के साथ में दोस्तों गाय के बछड़ों को भी खा जाता है दोस्तों कभी कभी। अगर शरीर क्या होता है दोस्तों, अजगर ये जो सांप होता है ये अपने शरीर से 2 गुना शिकार ग्रहण कर सकता है, मतलब शिकार करके वो खा सकता है दोस्तों। इतनी मजबूत होती है। देख सकते हो किस तरह से उसने अपने टेल को लॉक कर दिया है ऊपर में, एंगल के ऊपर में। तो उसको निकालने में इतनी तकलीफ जा रही है कि वो खुद ही छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। और उसके पास में जैसे हम जा रहे हैं तो दोस्तों मुंह फाड़ के अटैक कर रहा है वो। इतना साउंड बेकार इसका होता है दोस्तों, इतना गुस्सा बेकार होता है। और इसके दांत जो होते हैं दोस्तों, ये अगर एक बार अगर बाइट कर लिया इस अजगर ने तो दोस्तों वहाँ पर जो घाव बनेगा वो किसी आरी नुमा, जैसे लकड़ा काटने की आरी होती है उसके तरह इसके दांत घुसते हैं दोस्तों स्किन के अंदर में, और उस आरी की तरह उसको चमड़ी को पूरा फाड़ देते हैं। तो वहाँ पे टाँके भी लगना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। काफ़ी खूंखार लगता है दोस्तों ऐसे में जीव। और देख सकते हो किस तरह से अटैक कर रहा है बार बार, मतलब हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर ही अटैक कर रहा है दोस्तों। अगर उसने एक बार अगर हमारे को पकड़ लिया, बाइट कर लिया, तो फिर दोस्तों उसको छुड़ाना भी मुश्किल हो जाएगा और जहाँ पर बाइट करेगा वहाँ पर टाँके भी मारना मुश्किल हो जाएगा, इलाज भी करना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी पेन करता है बाइट करने के बाद में, क्योंकि उसके दांत इतने बड़े बड़े होते हैं। रसल वाइपर के जैसे एक दांत होता है, ऐसे उसके पास में 100 से अधिक दांत होते हैं दोस्तों। तो वो इस तरह से बाइट करता है कि एक खूंखार साउंड निकालता है। और अजगर ऐसा सांप होता है दोस्तों कि सबको लगता है कि आसानी से हम लोग हैंडल कर लेंगे, आसानी से पकड़ लेंगे। तो ये एक इंसान की गलतफहमी होती है दोस्तों।
एक अजगर को हैंडल करना यानी किसी मिसाइल को हैंडल करने जैसा होता है, और इस मिसाइल को हैंडल करना मतलब अजगर को हैंडल करने जैसा होता है दोस्तों। उसके पास में जाते ही दोस्तों इतना भयंकर साउंड करता है, उसकी जो आवाज़ होती है, उसकी जो फुदकार होती है दोस्तों एकदम खूंखार होती है, एकदम डराने वाली होती है। क्योंकि अगर एक बार अगर बाइट कर लिया, क्योंकि अजगर दोस्तों इनमें पीठ होता है, जिस तरह से देख सकते हो उनका जो मुंह होता है, मुंह के ऊपर में ऐसे छेद छेद दिखते हैं, तो वो जो छेद होते हैं उसको पीठ बोला जाता है दोस्तों। और अजगर ये ऐसा सांप होता है कि दूर से ही वातावरण को महसूस कर लेता है, उसमें पीठ सेंस होता है दोस्तों, जो कि सेंस अगर उसके पास में अगर कोई हलचल हुई तो तुरंत ही दोस्तों ये हमला कर देता है और एस आकार की बॉडी को शेप कर लेता है। और जब ये बाइट करता है देख सकते हो दोस्तों, एस आकार की बॉडी बना लेता है, पूरे बॉडी को फोल्ड कर लेता है। जैसे ही उसको मौका लगा कि शिकार मेरे पास आ चुका है, तुरंत ही उसको जबड़े से पकड़ करके उसको दबोच लेता है और उस जानवर की हड्डियों का चूरमा बना देता है दोस्तों। इतना खतरनाक अटैक होता है, देख सकते हो किस तरह से मुंह फाड़ के अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों हमारे ऊपर में। अजगर की एक खासियत होती है दोस्तों, उस शरीर से इतना भारी भरकम होता है कि दोस्तों उसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस तरह से अजगर का गुस्सा होता है दोस्तों। और अजगर को पहचानने का आसान तरीका यही है दोस्तों, उसके जो हेड होता है, हेड के ऊपर में पिंक कलर की धारियाँ जैसी लाइन दिखेगी दोस्तों, और बॉडी पर पूरी आड़ी टेढ़ी नक्शिया दिखेगी, और शरीर इतना बड़ा होगा, जटिल शरीर होगा दोस्तों। और ये एक रॉक पाइथन की पहचान होती है दोस्तों। तो आखिरकार दोस्तों हम लोग कड़ी मेहनत के बाद में इस सांप को निकाल लेते हैं दोस्तों। अजगर को हम लोग यहाँ से बाहर निकाल करके तुरंत ही लेके चलेंगे दोस्तों, पैक करके बैग में, और इसको तुरंत ही रिलीज़ कर देंगे दोस्तों फॉरेस्ट एरिया में। देखो दोस्तों कितनी मेहनत लगती है एक अजगर को पकड़ने में, ये आप देख सकते हो। अभी सतीश भाई ने इसको बैग में पैक करेंगे और लेके चलेंगे दोस्तों इसको तुरंत ही फॉरेस्ट एरिया में, इसको रिलीज़ कर देंगे दोस्तों। भाई नाम एक बार फिर बता दे दो। इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन के नाम से जानते हैं, मराठी में अजगर के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको चित्ती सांप के नाम से जानते हैं दोस्तों। काफ़ी खूंखार जीव होता है, इसको पकड़ना बहुत कठिन होता है दोस्तों। लोगों को लगता है कि आसान है, हम पकड़ लेंगे, ये सब गलत फहमी है दोस्तों। कोई कोई अजगर होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों, उसको हाथ भी लगाना मुश्किल हो जाता है, इतना एग्रेसिव इसका स्वभाव होता है दोस्तों ये सांप का। अब इसको हमने बैग में पैक कर लिया है। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने इसे पाइथन को रेस्क्यू कर लिया है, अभी लेके चलेंगे दोस्तों फॉरेस्ट एरिया में, रिलीज़ कर देंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग ऐसे सांपों के वीडियो, नए नए सांपों के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हमारी स्नेक होम चीज़ घर है, और दोस्तों स्नेक फ्रेंड सतीश के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों। जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आपको नए नए सांपों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे दोस्तों। मिलते तब तक के लिए किसी नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलो बाय।